हम आप कहते हैं जी ग्लोबल विलेज है, चीजों को आप अलग करके नहीं देखना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, जो ग्लोबल डिजाइन है उसमें भी देखना। हैरत अंगेज तौर पर अगर आप पूरी इस मेथोलॉजी को देखें जो इंडियंस की है, करीब करीब सारा का सारा यही कुछ आपको व्हाइट सुप्रीमेसी की तहरीक में नजर आएगा, एक जैसा प्रोपेगेंडा। वो कहेंगे जी कि मुसलमानों की तादाद में बहुत इजाफा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, ऐसे ही ये हिंदुस्तान में भी ये बात कही जाएगी। यानी मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, कई मिसालें हैं। तो मालूम होता है इन दोनों सोचों के पीछे, जो हिंदुत्व के पीछे सोच है और जो वर्ल्डली जो व्हाइट सुप्रीमेसी की सोच है, एक ही जैसा शैतानी दिमाग अमल दरामद कर साथ ही जोड़ लें जो यहूदियों की ओरिजिनल सोच है, वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, और ये बाकी क्या है जी, जेंटाइल्स हैं, गोएम्स हैं। आप ये देखें कि ये एक व्हाइट सुप्रीमेसी हो गई, एक हिंदुत्व हो गई, एक ये यहूदियों की सोच हो गई। ये आपस में तो एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन इस वक्त ये जेंटाइल्स और गोएम्स को खत्म करने के दर पे हो गए। इंडियंस के एतबार से जो बरमन नहीं है ना, तो वो सांस तभी ले सकता है कि कम से कम बरमन का इक्तदार तस्लीम, आखिरी दर्जा शुदर बन के, मुसलमान के लिए जीने के लिए अब शुदर बन के रहना ही बाकी रह गया, गुलाम के तौर पर, शुदर से भी नीचे, या शुदर से भी नीचे, बिल्कुल कोई राइट नहीं होगा, अछूत बन के रहना। यही कुछ सूरत हाल आप देखें फिलिस्तीन में, और अनकरीब ये सूरत हाल अमेरिका में, यूरोप में भी हो जाएंगे, क्योंकि जब इसी तरह के एक्शन मोदी वहां पे भी आ जाएंगे, अमेरिका में तो आ चुका, तो वहां पे भी ये सूरत हाल बन जाएगी। ये तो कोई यानी ग्लोब का एजेंडा मालूम होता है। अब आप सोचें ये किसका हो सकता है? आप अगर इसे ट्रम्प के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप अगर इसे यहूदियों के साथ जोड़ेंगे तो गलत जोड़ेंगे, आप इसे बरमन के साथ जोड़ेंगे तो भी गलत जोड़ेंगे। ये खन्नास इनके अंदर बीमारी पहले से मौजूद थी, इस बीमारी को बढ़ावा देने वाला शैतान है। आप उसे दज्जाल कहें, शैतान कहें, शैतान की फोर्सेस कहें, जो भी कहें, लेकिन यूं समझ लीजिए कि इंसानियत के दुश्मन है पूरी दुनिया में, वो सारे इंसानों के दुश्मन है। उन्होंने ये जो जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बीमारियां थी, वो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले हों, वो ज्यूश हों, वो हिंदू हों, उनको गोया मुसल्लत कर दी। तो यही काम आपको ट्रम्प करता हुआ नजर आएगा। ट्रम्प को अगर आप एक एतबार से देखें, पूरी दुनिया का बादशाह है, अमेरिका सुपर पावर है। अभी कुछ अर्से पहले हम कहते हैं सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, चाइना के वो थ्रेट आने से पहले, ठीक है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में बदअमनी हो तो अमेरिका का नुकसान है ना, उसे देखना है, उसे मालिक है वो। अब उसके सदर को देखो तो उसे कोई इंसानियत से, 2 अरब इंसानों की किस्मत का मसला, तो उसे कोई इंसानियत से कोई है कुछ? अब आप देखें नेतन्याहू को है तो मोदी को है, ये है असल में जो ठग या जो भी कहें, ये पता नहीं इंसान भी है यानी इससे आप अंदाजा लगा लें। मैं इसे अलग करके मोदी के साथ जोड़ के नहीं देखता। आप अगर ट्रम्प को भी खोजे ना पीछे, ये भी पूरी खानदानी रवायत इसकी जो है ना, वो शारिक हम फिल्म वाले वाला औलाद वाली निकलेगी। मोदी भी बीच में गायब हो गया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो किधर गया था, किस शैतान की इबादत करने गया था, ये कोई मालूम नहीं है। नेतन्याहू का भी एक ऐसा ही करैक्टर है। तो ये तो सिर्फ मैंने 3 मिसालें आपके सामने रखी। तो जो इनकी पूरी टीम भी है वो भी ऐसे ही बनती है। एक होती है फौज, एक होती है एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है रिकॉग्नाइज्ड इदारे, उनकी सोच कोई और होती है, स्टेट की पॉलिसी कुछ और होती है। एक ये जो है ना रोग एलिमेंट होता है हर स्टेट के अंदर जो होता है, इनकी अपनी दुनिया होती है, इनका अलग ही नेटवर्क होता है। जैसे हमने अभी भुगता है ना वो फैज अमीद एंड कंपनी जो थी, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं तो वो फिर अपने इस तरह के रोग एजेंडा लेके चल रहे होते हैं।